हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। उम्मीद करते होंगे आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा इंट्रो जैसे हमेशा हम लोग करते हैं। हमारी तरफ से आप लोगों को नमस्ते, जय श्री राम, सत श्री अकाल और सब खैरियत। उम्मीद करते होंगे आपकी हाफिजली की पढ़ाई बिल्कुल लाइन पे होगी, सब कुछ बढ़िया सा चल रहा होगा। और हाफिजली तो आने वाले, तो पढ़ तो आप लोग रहे ही होंगे। तो एक केमिस्ट्री की, एक साइंस की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक इंपॉर्टेंट वीडियो हम लेके आए हैं, जो है मिश्रण तथा यौगिक में अंतर, यानी मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। ये पेपर की नज़र से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आता है क्योंकि जब बच्चा भैया 9th में है, बेसिक्स पढ़ रहा है, तो उसे ये तो पता होना चाहिए जो मिश्रण है, यौगिक है, उनमें क्या अंतर है, वरना वो तो एक ही चीज़ समझेगा। तो साइंस क्या है? सबसे पहले हमने जैसे इंट्रो क्लास में था, साइंस यानी हमारे आसपास की सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना साइंस है। तो अब साइंस अपने आसपास की चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अपने आसपास की चीज़ों से ही कनेक्ट करके देखेंगे। सबसे पहले उठा लेते हैं मिक्सचर क्या होता है। उठा लेते क्या है, कुछ नहीं, ये टॉपिक उठाते हैं मिक्सचर। आप लोगों ने नमकीन तो खाई होगी, खाई है। जैसे मेहमानों के घर जाते हैं तो वो चाय के साथ रख देते हैं नमकीन। एक होती है आलू भुजिया, आती कई लोगों को शायद पसंद होगी, हमें पर्सनली काफ़ी पसंद है वो। तो आलू भुजिया होती है, उसमें एक ही जैसे सब भुजिया के दाने मिक्स होते हैं। लेकिन एक नमकीन आती है जिसमें कई चीज़ें मिली होती हैं, मिर्ची वाली आती है, पापड़ी वाली आती है, कई तरीके की नमकीनें आती हैं, आप लोगों ने खाई होंगी। तो उन्हें भी मेन चीज़ मिक्सचर की तरह एक बार लेके देखिए। या ये सब छोड़िए, आप जाइए किसी दुकान पे, जाइए नहीं मतलब दुकान पे तो गए होंगे यार। तो हम लोग यार भारतीय लोग हैं, दुकान पे जाते रहते हैं, ऐसी चीज़ें देखते रहते हैं। तो रखी होती है काजू मिक्सचर, ये इस टाइप से कोई मिक्सचर करके एक नमकीन रखी हुई होती है। तो मिक्सचर एक वर्ड आता है, तो वो यही मिक्सचर है। यही भाई साहब जो मिक्सचर हम लोग पढ़ रहे हैं, यही मिक्सचर है। मिक्सचर मतलब किन्हीं में दो चीज़ों को या दो से ज़्यादा चीज़ों को जब आपस में मिला दिया जाएगा तो वो मिक्सचर बन जाएगी। जैसे नमकीन ली, थोड़ी सी वो काली वाली मलकत दाल होती है, शायद पता नहीं, हमको पता नहीं उसे क्या बोलते हैं। काली वाली दाल ले ली, थोड़े से सेव ले लिए, थोड़ी सी मूंगफली ले ली, बूंदी ले ली और मटर वटर लेके सब मिला दी, तो क्या बन गई? मिक्सचर वाली नमकीन बन गई। तो इन सब चीज़ों को जो मिला रहे हैं, ये दो से अधिक चीज़ों को किसी भी अनुपात में मिला रहे हैं। ऐसे एक मुट्ठी ये डाल दी, थोड़ा ये डाल दी, थोड़ा वो डाल दिया, ऐसे थोड़ी हम उसको देख रहे हैं कि इतना ही इसका पूरा, इसमें इतना ही ऑयल हो, फिर इतना ही बेसन हो, फिर इसमें इतने ही आलू हो, या इतना ही भारी, इतना ही हो। ऐसा कुछ उसे नहीं करते हम लोग, एक अनिश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो हमें मिश्रण प्राप्त हो जाता है। जबकि इसी का उल्टा है यौगिक। यौगिक में क्या है, ये भी कहते हैं दो या दो से अधिक चीज़ों को आपस में मिला दो, लेकिन एक निश्चित अनुपात में मिलाओ। मिक्सचर तो चलो भैया कुछ भी कैसे मिला दो, लेकिन यौगिक कहते हैं भैया ये सब नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, तुम्हारे अपने मनमानी चलाओ, जो भी बताओ। मान लो दो चीज़ें मिला रहे हो, लेकिन कितनी कितनी मिला रहे हो वो बताओ। तीन चीज़ें मिला रहे हो, कितनी कितनी मिला रहे हो वो बताओ। जैसे कि H2O, H2O मॉलिक्यूल होता है वाटर का, वाटर मॉलिक्यूल होता है, उसमें क्या होता है, दो हाइड्रोजन होते हैं H2 और एक होता है ऑक्सीजन। तो इनका भी एक अनुपात में मिलाया जाता है कि दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन का एटम जब मिलेगा तो मिलके वाटर मॉलिक्यूल यानी H2O बनेगा, जल का अणु बनेगा। तो वो कहीं में आएगा, वो आएगा यौगिक में एक तरीके से। और मिक्सचर क्या, किसी भी चीज़ को कितना मिला दो मिक्सचर बन गया। जैसे नमकीन, ये जो होते हैं ये विषमांगी होते हैं। विषमांगी क्या होता है? विषमांगी मतलब कई चीज़ें कैसे मिला दो, इन्हें अलग अलग देखा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आपस में घुल जाएंगे। नमकीन में कभी देखा है कि सेव में डाल दिया हमने बूंदी के दाने, और बूंदी के दाने थोड़ी देर में सेव में मिल गए, या सेव बूंदी के दानों में मिल गए, ऐसे नहीं होता है। वो जैसे है वो वैसे ही रहते हैं। तो ये होता है विषमांगी। लेकिन ये जो होते हैं ये समांगी होते हैं। ये दोनों चीज़ें आपस में मिल जाएंगी भाई। हाइड्रोजन अलग था, वो गैस फॉर्म में था, ऑक्सीजन अलग था, वो गैसियस फॉर्म में था, आपस में मिले तो लिक्विड फॉर्म में आ गए, यानी आपस में मिल जाते हैं, घुल जाते हैं, तो वो होते हैं समांगी। ये यानी यौगिक जो हमारे हैं वो समांगी हैं, आपस में घुल मिल जाते हैं। फिर आते हैं इनके अवयवों को भौतिक रूप से अलग किया जा सकता है। नमकीन ही उठाते हैं अपनी, भाई नमकीन रखी हुई है, थोड़ा आखिरी में ऐसा है नमकीन हम मंगाएंगे, यहाँ पे बैठ के चाय के साथ आराम से नमकीन खाएंगे। आपकी वीडियो बनाने के बाद आप लोग भी अपने घर पे नमकीन खाइए और सबसे कहिए लीजिए ये है मिक्सचर, और उसके साथ इसकी डेफिनेशन याद कीजिए। तो जो हम लोग मिक्सचर है वो कहते हैं कि हमें तो अलग कर सकते हैं, छोटे बच्चे करते हैं, जो जैसे बूंदी है, सेव है, मूंगफली है, इन सब चीज़ों को पहले बीनेंगे। जैसे हमें जो मूंगफली है वो ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, तो मूंगफली बीन लेते हैं, बाद में खा लेते हैं, किसी को दे देते हैं, बाकी नमकीन खा लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं उसको। तो ऐसे ही जब इन चीज़ों को, इनके अवयवों को हम फिजिकली अलग कर पा रहे हैं ना, हाथ से उठा के अलग अलग कर दिया, या कोई और चीज़ है तो उसे मशीनों से या किसी भी तरीके से अलग अलग कर दिया, उसके जो जितने भी अवयव हैं, एलिमेंट्स हैं, उन्हें अलग अलग कर सकते हैं। इनके जो अवयव होते हैं इन्हें अलग नहीं कर सकते हैं।
जैसे जल है, अभी हम पानी यहाँ पे बॉटल रखी हुई है, बॉटल लाएं कहीं ले जाएं, ऐसा इससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग कर दो, कोई कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। या अभी ले जाए चीनी, चीनी भी कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनी होती है, कहीं भी ले जाए कि चीनी है, ऐसा कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग करके दिखा दो हमें चाहिए, थैली में कर देना तीनों अलग अलग, कोई कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इन्हें इनके अवयवों को अलग करना बहुत, इनके अवयव अलग नहीं होते हैं लेकिन इनके अवयव अलग अलग हो जाते हैं। आखिरी है इनके क्वथनांक, गलनांक और ये सब चीज़ें, जो तापमान होता है कि कितने पे गलेंगी, कितने पे उबलेंगी, कितने पे पिघलेंगी, कितने पे भाप बन जाएंगी, ये सब चीज़ें इनकी अनिश्चित होती हैं। भाई कुछ भी कैसे मिलाएंगे तो फिर भाई उसका भी तो निश्चित थोड़ी होगा, कोई चीज़ कितने पिघल रही है, कोई चीज़ कितने पे, तो मिल के अलग ही बनेगा। लेकिन इनका जो गलनांक और क्वथनांक होता है वो निश्चित होता है। जैसे ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज जैसे पिया हुआ ग्लूकोन डी, हम लोग ग्लूकोन डी पीते हैं ऑरेंज वाला, गर्मियों में बड़ा अच्छा लगता है ऑरेंज ऑरेंज, छोटे में स्कूल से आके पीना, ये सब चीज़ें। जो ग्लूकोज होता है वो भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, C6H12O6 इसका फॉर्मूला होता है। तो इससे ये कहते हैं, कह सकते हैं उनका एक गलनांक फिक्स है, शायद 40 या 60 कुछ होता है कि इतने पे जाके ये गलने लगेंगे। इनके जो गलनांक क्वथनांक ये सब कितने पे उबलेंगे, ये सब फिक्स होता है, क्योंकि ये कितना मिला हुआ है, ये कैसा है, इनके बारे में सब फिक्स होता है। लेकिन ये कहते हैं भाई कुछ भी लाओ, कैसे भी लाओ, मिला दो, मिश्रण बन जाएगा। लेकिन ये कहते हैं तुम ज़्यादा मनमानी करने दे रहे हो, सर पे चढ़ा रहे हो चीज़ों को, कुछ भी लाओ, कैसे भी मिलाओ। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे भाई, दो से ज़्यादा चीज़ें ला रहे हो, समझ में आता है, लेकिन एक निश्चित मात्रा में लाओ। ये क्या है कि कितनी मिला के मिला दिया, ये क्या है उसे विषमांगी बना दिया कि अलग अलग भी कर दो। हमारे में आओगे तो भैया एक ही साथ रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि अलग अलग हम अलग हो जाएंगे तुम अलग हो जाओ, ऐसा नहीं होगा। तो ये थोड़े से अपने स्ट्रिक्ट टाइप इंसान है, ये थोड़े उदासीन इंसान है कि जो मनाए करो। उम्मीद करते होंगे मिश्रण और यौगिक का टॉपिक है जो थोड़ा सा फन में हम लोगों ने आज सीखा, आपको समझ आया होगा। और कोई भी दिक्कत आ रही है किसी भी टाइप की तो वो आप कमेंट्स कीजिए, हम लोग हैं आपकी हेल्प करने के लिए। उम्मीद पूरी कोशिश करते हैं कि जब भी ये वीडियो आपकी शूट हो रही हो या जो भी आपको हम कंटेंट दे रहे हैं वो बेस्ट हो, आपको समझ में आए। क्योंकि लिखने के लिए बुक में अगर आप ये देखने चाहेंगे तो बहुत डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में, बहुत टफ लैंग्वेज में, जो आप याद करेंगे रटते रटते इंसान एक टाइम के बाद भूलने लगता है, थकने लगता है। लेकिन जब आप सीखेंगे तो थकेंगे नहीं। अभी भी जैसे मान लीजिए आपके घर मेहमान आए, नमकीन आई, तो आप उनको कह सकते हैं ये मिश्रण है, इसके अवयव को अलग अलग कर सकते हैं, ये जो एक विषमांगी मिश्रण है, इनके क्वथनांक गलनांक जो भी होते हैं वो अनिश्चित होते हैं। पूरे मिश्रण की आपने डेफिनेशन सुना दी। यौगिक चीनी है, मम्मी चीनी पता क्या है? मम्मी चीनी है यौगिक, इसमें 2 या 2 से अधिक इसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, एक निश्चित मात्रा में मिलाते हैं इन्हें। भैया एक चीनी के दाने में से इन सबको हम अलग नहीं कर सकते हैं। ये जो है ये हमारे एक समांगी मिश्रण में आते हैं और ये कितने में पिघलेगा ये सब फिक्स होता है। ज़्यादा चाहिए तो गूगल बाबा हैं भैया, जाके गूगल कर लो चीनी कितने पिघलेगी। तो ये सब चीज़ें जब आप डेली लाइफ में अप्लाई करेंगे, किसी से कहेंगे तो ये चीज़ें ज़्यादा याद रहती है। तो कोशिश कीजिए जो सीखी है वो कहीं भी अप्लाई कर पाएँ, क्योंकि याद करने के लिए तो आप बहुत कुछ याद कर सकते हैं। बुक है आपके पास, स्कूल के टीचर्स हैं, और भी आप लोगों से पढ़े होंगे, आपके बड़े भाई बहन होंगे जो पढ़ाते होंगे, तो वो भी पढ़ाएंगे, वो भी आप याद कर सकते हैं। लेकिन जितना सीख पाएँ उतना अच्छा है। और हाफिज़ली आने वाले मन लगा के पढ़ते रहिए। वीडियोस आपकी कंटिन्यूस हो रही हैं, वीडियो आपके डेली आ रही हैं, तो वो मन लगा के पढ़िए। कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद।